Hello everyone, myself Muskan Arora, and today's topic is importance of consumer protection. ठीक है, सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक ऐसा प्रैक्टिस है, एक ऐसे लॉज और एक समथिंग कुछ ऐसा है जिससे कि कंज्यूमर को बचाया जाता है, मतलब जो बायर है किसी गुड के या सर्विसेज के, उसको बचाया जाता है ताकि उसके साथ कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस मार्केट में ना हो। ठीक है, इसके अंडर लॉ भी बना हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। ठीक है, जनरली कंज्यूमर्स जो है वो कैसे एक्सप्लॉइट करे जाते हैं? कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होते हैं, लाइक उनको जो गुड्स जो उनको मिलते हैं वो एडल्ट्रेटेड गुड्स होते हैं, गुड्स की क्वालिटी और सर्विसेज जो होती हैं वो क्वालिटी अच्छी नहीं होती, और अंडर वेटेड गुड्स होते हैं, या ऐसा होर्डिंग्स वगैरह, ये सब इसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ये सब। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया है जो बिजनेस को डिस्क्लोज करने होते हैं, ताकि अपने प्रोडक्ट के बारे में, ताकि जो है कंज्यूमर को हम कंज्यूमर या जो पब्लिक है उसकी हेल्थ और सेफ्टी का जो है इशू ना बने और उनको जो है बचाया जा सके। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इम्पोर्टेंस क्या है? अगर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहला है कंज्यूमर इग्नोरेंस। कंज्यूमर इग्नोरेंस मतलब सबसे पहले तो इतने सारे मेजोरिटी है कंज्यूमर्स की जिनको यही नहीं पता उनके क्या राइट्स दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, या क्या उनको है, ताकि वो उनको वो मतलब वो एक्सप्लॉइट ना हो सके, क्या उनके राइट्स है उन्हें यही नहीं पता। तो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इज अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर मतलब इंडिया के अंदर ऐसा है कि कंज्यूमर्स जो है वो इतने अनऑर्गेनाइज्ड हैं, उनको यही नहीं पता उनके क्या राइट्स हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, कुछ नहीं पता, तो उससे जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स है। ठीक है, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर, इसमें क्या होता है कंज्यूमर्स को जो है बहुत लार्ज स्केल पे लाइक बहुत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस वगैरह की जाती हैं, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है ताकि जो है उनको एक्सप्लॉइटेशन से बचाया जा सके। अगर बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें उसका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है बिजनेस में, क्योंकि जो कंज्यूमर जो है मतलब बिजनेस का एक मेन मोटिव जो होता है, एक उसका गोल होता है कि वो अपने कस्टमर को जो है हमेशा सेटिस्फाई रखे। ठीक है, अब ग्लोबल कंपटीशन जो है वो कैसे जीता जा सकता है, लाइक ग्लोबली कैसे जीता जा सकता है? एक कंज्यूमर को, लाइक जो कंज्यूमर्स है उसके जो कस्टमर्स है उनको सेटिस्फाई रखे। ठीक है, सेटिस्फाई कस्टमर होंगे या कंज्यूमर होंगे तो उससे जो है सेल्स रिपीट होंगी, और उससे जो है कस्टमर बेस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, लाइक और मार्केटिंग भी हो जाएगी। अगर मेरे को उनका प्रोडक्ट पसंद आएगा तो मैं 10 को और बताऊंगी, वो आगे और 10 को बताएंगे यूज करके अगर उनको अच्छा लगेगा। तो इसमें जो है बिजनेस का लॉन्ग टर्म जो है इंटरेस्ट रहता है। बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। बिजनेस जो है, कोई भी बिजनेस होगा वो सोसाइटी की रिसोर्सेज को यूज करता है और अपनी सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए काम करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है। जो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑफ अ बिजनेस वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो सब। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बिजनेस जो है उसकी बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत सारे ग्रुप्स की तरफ, 6 ग्रुप्स की तरह होती हैं, जैसे कि ओनर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कस्टमर्स के लिए, ऐसे सब के लिए। ठीक है, इससे क्या होता है कस्टमर को जो है क्वालिटेटिव गुड्स जो है वो प्रोवाइड करे जाते हैं रीजनेबल प्राइसेस पे। नेक्स्ट इज मॉरल जस्टिफिकेशन। मॉरल जस्टिफिकेशन क्या है? बिजनेस की की मॉरल ड्यूटी है कि वो कस्टमर इंटरेस्ट को जो है वो उसका कस्टमर के इंटरेस्ट का ध्यान रखे, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, इन सब चीजों का ध्यान रखे और उसको एक्सप्लॉइटेशन से बचाए, अनसेफ प्रोडक्ट ना दे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करे, एडल्ट्रेशन ना करे, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ना हो, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग्स, ये सब ना हो। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन मतलब अगर एक बिजनेस किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में पार्ट लेता है, ठीक है, अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर लेता है वो, तो गवर्नमेंट को जो है उनके अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ता है। इससे जो है उन्हीं की गुडविल खराब होती है। तो बहुत सारे जो बड़े बिजनेस होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम इतनी छोटी सी चीज के लिए हम अपनी पूरी गुडविल ना खराब करें। ठीक है, नेक्स्ट इज ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। लाइक एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसमें क्या आपको डिपिक्ट कर रही है, ये पिक्चर हमें ये डिपिक्ट कर रही है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जिसके अंडर हम हर चीज के लिए एक एज इन एक अम्ब्रेला है, जिसके अंदर हर चीज के लिए, हर कंज्यूमर के लिए, हर गुड्स और सर्विसेज
जो बंदा कंज्यूम कर रहा है उसके लिए एक्ट बना हुआ है, जिससे कि उसको एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली है क्या, ये क्यों बनाया गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 में आया था, ठीक है। सीपीए 1986 भी कहा जाता है इसे। सबसे पहले तो ये इसलिए सेटअप किया गया था ताकि लोगों के जो इंटरेस्ट है वो सब जो है उसको प्रमोट किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके और इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल किया जा सके, जो उनके लाइक उनसे कम पैसों में जो है उनकी ग्रीवियंसेस को रिजॉल्व किया जा सके। रिकॉग्नाइजेस कंज्यूमर राइट, इससे जो है कंज्यूमर राइट को का भी रिकॉग्नाइजेशन रहता है। कंज्यूमर्स को पता रहता है कि उनके क्या राइट्स हैं क्या नहीं है ये सब। रिड्रेसल एजेंसी क्या होती है, ये एक थ्री टायर एजेंसी होती है जिससे कि कंज्यूमर जो है जहाँ पे अपने ग्रीवेंसेस को बता सकते हैं। अब ये जो सीपीए एक्ट है 1986 का, इसका क्या स्कोप है, इसका ये स्कोप है, ये एप्लीकेबल है हर टाइप के अंडरटेकिंग के लिए, चाहे वो लार्ज हो, स्मॉल स्केल हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, कोऑपरेटिव हो, मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी गुड सप्लाई कर रहा हो, कोई भी सर्विसेज सप्लाई कर रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हर चीज में कोई भी, अगर आप गुड सर्विस कंज्यूम कर रहे हो और आपको वो चीज गलत लग रही है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये हमारे कुछ राइट्स हैं जो कंज्यूमर एक्ट में हमारे को गिवन है, ठीक है। जैसे कि राइट टू बी हर्ड, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू सेफ्टी, राइट टू सीक रिड्रेसल, कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। ये सब हमारे राइट्स हैं जो हमारे को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो है हमारे को दिए गए हैं, समझ आई। नेक्स्ट इज राइट, सबसे पहला है राइट ऑफ अ कंज्यूमर। राइट ऑफ अ कंज्यूमर, अगर हम बेसिकली अगर हम देखें तो आपको ये तो पता ही होगा कि कंज्यूमर क्या होता है, नहीं पता तो यू कैन लाइक ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और वो डाउट में आपका नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। राइट ऑफ अ कंज्यूमर, सबसे पहले राइट क्या होता है, राइट ऑफ अ कंज्यूमर मतलब 1986 का जो सीपी एक्ट था उसके अंदर 6 राइट्स आए थे। सबसे पहला राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी के अंदर जो है वो आया था, कंज्यूमर को राइट होता है कि वो हर जो वो प्रोडक्ट या सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है उसके अगेंस्ट वो प्रोटेक्टेड रहे, जो उसकी लाइफ के लिए हजार्डस है। लाइक अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं, अगर उसके ऊपर आईएसआई मार्क है इसका मतलब वो सेफ्ड है, और वो आईएसआई मार्क मतलब वो एक चेक प्रोडक्ट है, ठीक है। राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी इन्फॉर्म मतलब कंज्यूमर के पास राइट है कि वो हर चीज की इंफॉर्मेशन ले सकता है आपसे प्रोडक्ट खरीदने से पहले, और आपको वो बतानी पड़ेगी। अगर आप नहीं बता रहे तो वो आपके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकता है सीपी एक्ट के अंडर। राइट टू चूज, कंज्यूमर के पास एक राइट है कि वो कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकता है अपने डिसीजन मेकिंग पे, आप उसे फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको कभी कोई फोर्स कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं राइट टू चूज के अंडर, ठीक है। मतलब राइट टू चूज आपका वो रहेगा और उसके अंडर आप कंप्लेंट सीपी एक्ट के अंडर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लाइक जो वो बने होते हैं एजेंसीज जो होती है रिड्रेसल एजेंसीज उसके अंडर, ठीक है। उसके बाद राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड मतलब कंज्यूमर के पास राइट है कि वो अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है किसी के अगेंस्ट अगर वो उस प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाइड है, अगर वो उस चीज जो उसने प्रोडक्ट या जो गुड या सर्विस उसने कंज्यूम करी और वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो ग्रीवियंस सेल की हेल्प से, ग्रीवियंस एजेंसी रिड्रेसल एजेंसी की हेल्प से जो है आपके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकता है। राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू सीक रिड्रेसल मतलब कंज्यूमर जो है उसके पास राइट है कि वो उसको जो है जो भी वो प्रोडक्ट या सर्विस खरीद रहा है अगर वो उसकी एक्सपेक्टेशन से डाउन जा रहा है तो वो आपके अंडर आपके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकता है। और अगर उसका वो प्रोडक्ट डेंजरस या उसकी एक्सपेक्टेशन से कम जा रहा है तो आपको वो प्रोडक्ट रिप्लेस करके देना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो आपको कंपनसेशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो, ठीक है। बहुत सारे रिड्रेसल फोरम्स बने होते हैं जो कि गवर्नमेंट ने बना रखे होते हैं नेशनल और स्टेट लेवल पे, ठीक है। पर वो अलग अलग अमाउंट से रिलेटेड होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर के पास राइट है कि वो एक आपसे किसी भी चीज की नॉलेज ले सकता है और उसको पूरी लाइफ जब तक वो आपका प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है उसको आप हर चीज की
नॉलेज दोगे, अगर वो आपसे कुछ पूछ रहा है तो उसको आप उसके राइट के बारे में मतलब उसको अवेयर कराओगे, ठीक है। और रिलीफ जो उसको रिलीफ मिलेंगे वो सब भी उसे पता होने चाहिए। अगर उसका प्रोडक्ट जो है उसकी एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं कर रहा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने बहुत सारे कंज्यूमर एजुकेशन के बारे में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में जैसे हम पढ़ रहे हैं, ऐसे स्कूल लेवल पे भी लाइक स्कूल लेवल पे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाइक करिकुलम में ऐड करा दिया गया है। और मीडिया की हेल्प से लाइक फोटोज और वीडियोस की हेल्प से जो है कंज्यूमर राइट्स के बारे में बच्चों को पहले से ही अवेयर कराना शुरू कर दिया गया। ठीक है, ये वही हो गया राइट टू सेफ्टी। प्रोडक्ट जो आप बाय कर रहे हो वो आपको हार्म नहीं करना चाहिए अगर आप उसे सही तरीके से यूज कर रहे हो जैसे आपको बताया गया था। ठीक है, सबसे और उसके बाद आपको जो है सारे रूल्स और रेगुलेशंस पढ़ने होंगे, सारे सेफ्टी इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने होंगे और फॉलो करने होंगे। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, वही डेटा आपको पहले से आपको कंज्यूमर को सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी प्रोडक्ट के बारे में खरीदने से पहले। जैसे कि वो आपकी प्राइवेसी पॉलिसीज होती हैं कईयों की, तो वो सब वो आप देख सकते हो। ठीक है, आपको जो है लोगों को ये बताना होगा आपकी वेबसाइट पे, हु आर यू, आप कौन हो, आपका पर्पस क्या है, लीगल बेसिस क्या है प्रोसेसिंग का, हाउ आर यू प्रोटेक्टिंग द डेटा, ये सब। ठीक है, राइट टू चूज वही आ गया कि कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट के अपने डिसीजन मेकिंग के हिसाब से जो है प्रोडक्ट ले सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें कई बार हम मार्केट में जाते हैं तो वो आपको बोलते हैं नहीं नहीं मैम ये मत लो ये ले लो, चाहे वो लोकल ब्रांड होता है फिर भी वो आपको देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या वो जबरदस्ती आपको देते हैं। तो ये आपका राइट है, राइट टू चूज, कि आप जो है आप अपने हिसाब से वो प्रोडक्ट ले सकते हैं, आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड वही हो गया कि अभी हमने जैसे पढ़ा था कि हमारे पास जो है राइट है कि हम किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं अगर हम डिससेटिस्फाइड हैं तो। राइट टू सीक रिड्रेसल, सॉरी ये थोड़ा सा पिक्चर ऊपर हो गया है। ठीक है, राइट टू सीक रिड्रेसल इसका मतलब क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट आप रिड्रेसल अपना ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं। आपके पास जेन्युइन और फेयर सेटलमेंट मिलेगा कस्टमर को। कंज्यूमर जो होगा वो कंप्लेन फाइल कर सकता है अगर जेन्युइनली कोई ग्रीवेंस है, ऐसे नहीं किसी भी चीज के लिए आप कुछ भी बोल दोगे, नहीं। ठीक है, राइट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर एजुकेशन वही अभी हम पढ़ लिए कि कंज्यूमर एजुकेशन जो है आजकल बच्चों को दी जा रही है शुरू से ही, ताकि वो उनको पास अपने राइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो। कल को उनके साथ कहीं पे कुछ गलत हो रहा हो कोई गुड्स और सर्विसेज लेते टाइम, तो वो जो है कंप्लेन फाइल कर सके, अपने राइट ले अवेल कर सके। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ अ कस्टमर, कंज्यूमर की ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। सबसे पहली, कैश मेमो मांगो। ठीक है, अगर आप किसी चीज की कैश में पेमेंट कर रहे हो उससे कैश मेमो मांगो। अगर आप कोई भी गुड और सर्विसेज परचेज कर रहे हैं उससे आप कैश मेमो मांगो, इससे जो है आपको एक प्रूफ रहेगा कि आपने उससे सामान खरीदा है। सेकंड, बी अवेयर, किसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए आपको, जो आप गुड्स और सर्विसेज जो मार्केट में अवेलेबल है, ताकि आप वाइजली चॉइस कर पाओ। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स खरीदो, ये देखो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, सपोज एक प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिकल कोई अप्लायंसेस है, ठीक है, एक पे आईएसआई मार्क है और एक पे जो है हमारा कुछ भी नहीं है। लाइक सपोज कुछ भी, वो जैसे मार्केट में बेकार बेकार से ब्रांड्स आते हैं, लाइक वो लिखा ऐसे होते हैं बट वो कोई ब्रांड्स नहीं होते, कोई आईएसआई मार्क नहीं होता उस पे। तो हमारे को वो देख के लेना चाहिए, एफपीओ मार्क होना चाहिए फूड प्रोडक्ट्स पे, आईएसआई मार्क होना चाहिए इलेक्ट्रिकल गुड्स पे, हॉल मार्क होना चाहिए ज्वेलरी पे, और ऐसे ही बहुत सारी और भी स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स की एश्योरेंस के लिए मार्क बनाए गए हैं। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरर, जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो आपको फॉलो करनी चाहिए, जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में रिस्क वगैरह जो उसके अंदर बताए गए हैं। ठीक है, तो वो सब जो है आपको देखना है। या उसके बाद अगर नेक्स्ट क्या है हमारा,
लेवल्स को जो है आप केयरफुली रीड करें ताकि आपको प्राइजेस, जैसे कई बार ऐसे होता है कि प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस जो लिखा होता है वो लिखा होता है 60 रुपीज, पर हम भी ध्यान नहीं देते और अगर हमारे से वो दुकान वाला बोल रहे हैं कि ये चीज 70 की है, हम उसको पैसे देते हैं और लेके आ जाते हैं, फिर हम बाद में घर आके देखते हैं कि ओ ये तो 60 की थी, फिर वो हम दोबारा जाएंगे तो वो कहेगा नहीं ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो आपको हमेशा एक कैश मेमो मांगना चाहिए और लेबल्स को जो है केयरफुली पढ़ना चाहिए कि उस पर लिखा क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। हो सकता है कि आप, कई बार ऐसे होता है हम लोग प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, हम ले आते हैं, कोई एक्सपायरी डेट कुछ नहीं देखते हम उसमें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कई बार ऐसी होती है अगले ही दिन या 2 दिन बाद 3 दिन बाद की एक्सपायरी होती है, तो हमारे को जो है हर चीज देख के लेनी चाहिए। एसर्ट योरसेल्फ, इंश्योरिटी, आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि आपने जो सामान खरीदा वो आपने सही खरीदा, ठीक है। फीलिंग्स में ऑनेस्ट होने चाहिए, ऐसे लीगली जो है गुड्स और सर्विसेज अवेल करो, और आप डिस्करेज करो मार्केट में भी कि जैसे ब्लैक मार्केटिंग होती है, होर्डिंग होती है, उन सब चीजों को आप ना बढ़ावा दो। एक कंप्लेंट फाइल करो एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम में, अगर आपको जो है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो आपने खरीदे हैं सॉरी या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, चाहे वो 10 रुपए की चीज ही क्यों ना हो, ठीक है। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज, कंज्यूमर सोसाइटीज बनानी चाहिए जिससे कि कंज्यूमर्स को अपने राइट्स और अपनी हर चीज के बारे में नॉलेज हो जाए। रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वेस्टेज, लिटरिंग, पॉल्यूशन में अगर कुछ ऐसे कंट्रीब्यूट हो रहा है तो उसको हमारे को अवॉइड करना चाहिए। सीपीए एक्ट जो हमने पढ़ा, जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंडर कौन कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है, ठीक है। सीपीए एक्ट के अंदर कंज्यूमर फोरम के अंदर आप कंप्लेन कौन फाइल कर सकते हैं, 5 लोग फाइल कर सकते हैं। सबसे पहला कंज्यूमर, कोई ऐसा कंज्यूम कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर, अगर वो बहुत सारे लोगों के बिहाफ पे करें, जैसे सपोज 50 लोगों के साथ कोई दिक्कत हो गई, ठीक है, कोई प्रोडक्ट 100 लोगों ने खरीदा, 50 लोगों के साथ कोई दिक्कत हो गई, अब वो 50 के बेसिस पे जो है 25 ने कंप्लेंट फाइल कर दी, मतलब बहुत सारे लोगों के बिहाफ पे जिनका सेम इंटरेस्ट है, सेम दिक्कत है, उनके बिहाफ पे अगर आप कंप्लेंट फाइल करते हो, वो एक लीगल आयर, लीगल और रिप्रेजेंटेटिव जो एक डिसीज कंज्यूमर है, हो सकता है कई बार ऐसे होता है कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं और उससे किसी इंसान की डेथ हो जाए, तो जो उसका लीगल आयर होगा या जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, लीगली जो होगा, ऐसे नहीं कोई भी, जो लीगली होगा वो जो है कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लेन्स कैन बी फाइल्ड एंड कंपनसेशन क्लेम विद रिस्पेक्ट टू, कब आपको कंप्लेन के अगेंस्ट जो है वो कंपनसेशन मिलेगा, अगर फ्रॉड प्रैक्टिसेस हो रही है ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से, डिफेक्टिव गुड निकला आपका कोई, डेफिशिएंसी और सर्विसेज में जैसे कि बैंकिंग सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, गैस सप्लाई, हाउस कंस्ट्रक्शन, मेडिकल सर्विस, तो इन सब के अगेंस्ट आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो और आपको कंपनसेशन भी दिया जाएगा। कई बार ऐसे होता है हॉस्पिटल्स में लोग बैठे रहते हैं, उनको सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करी जाती और उसकी वजह से लोगों की डेथ हो जाती है, तो उनको कंपनसेशन दिया जाता है अगर वो कंप्लेन फाइल करे तो। ऐसे नहीं किसी को भी वो बोलेंगे अरे आप तो यहाँ बैठे थे आप कंपनसेशन दे दो, नहीं नहीं नहीं, आपको पता है आपका राइट है तो आप करो और उसके बाद आपको कंपनसेशन देंगे वो। थैंक यू, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।